तस्वीर आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन मामन। आज करते हैं चुनावी विश्लेषण। आप सभी को बता दें विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाला है और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। लेकिन बात की जाए हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। आज पहुंचे हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर, लेकिन नेताओं को लेकर बात की जाए तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क करने का कार्य कर रहे हैं। बात की जाए अलग अलग पार्टियों से नेता टिकट मांग रहे हैं। अभी किसी भी पार्टी ने टिकट अनाउंस नहीं की है, लेकिन जैसे ही टिकट अनाउंस की जाएगी तो पार्टी अलग अलग नेताओं को टिकट देने का काम करेगी। आज हमारे बीच में मौजूद हैं नरेश चौहान जी हैं, जिनका पैतृक गांव औरंगाबाद गोपालगढ़ है। इनसे जानेंगे, ये भी आम आदमी पार्टी से टिकट की दौड़ में हैं, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं। आज इनका बामनी खेड़ा गांव में जनसंपर्क अभियान लोगों के बीच में रहा। सबसे पहले तो चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएस न्यूज में। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को सभी को मेरे हाथ जोड़कर राम राम है जी। विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाले हैं, किन मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाने का काम करें? सबसे बड़े मुद्दे जो हमारे दिल्ली के अंदर जो मुद्दे रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महिलाओं की सुरक्षा के रूप में, तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर हम आज हरियाणा में चुनाव की घोषणा करने जा रहे हैं। यदि आपने मुद्दों को लेकर बात की तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत सिंह मान जी, उन्होंने 5 वादे किए हैं। और जो अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हैं सुनीता जी, उन्होंने 5 वादे हरियाणा के चुनाव के लिए किए हैं। ऐसे कौन कौन से वादे हैं वो जनता को बताने का काम। सबसे पहले जो हमारे वादे रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी रहे हैं, पंजाब के अंदर भी रहे हैं। पंजाब के अंदर काम चल रहा है जो रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा के ऊपर जो हमने काम किया है वही काम हम हरियाणा के अंदर करेंगे, अच्छी बेहतर शिक्षा लाएंगे। दूसरी जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जिनकी व्यवस्था आज हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा बदहाल है। ना डॉक्टर हैं, ना दवाइयाँ हैं, ना कोई अच्छी ट्रीटमेंट है, ना कोई सुविधा है। वो सुविधा व्यवस्था हम अच्छी करेंगे अगर हमारी सरकार हरियाणा के अंदर आई तो। तीसरी बात है, हम महिलाओं के लिए जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 18 साल से ऊपर की जो महिला हैं उसके लिए 1000 रुपये की घोषणा भी की है। और रही किसानों के ऊपर जो किसानों को जो हमारे देश के हरियाणा के किसान हैं उन्हें ट्यूबवेल की या कनेक्शन लेने के लिए भी 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। हम आम आदमी पार्टी इस बात का वादा करती है कि अगर वो कनेक्शन लेते हैं तो 200-250 रुपये में उसके घर में ट्यूबवेल का कनेक्शन और बोरिंग हो जाएगी। यदि चौहान साहब बात की जाए इन 5 मुद्दों में SYL का जो फैसला था वो आम आदमी पार्टी सरकार ने नहीं किया। SYL का जो फैसला है, हम भी चाहते हैं कि SYL का पानी हरियाणा के अंदर आए, मगर ये जो हमारी सेंटर की सरकार है ये नहीं चाहती कि हरियाणा और पंजाब की एकता या अखंडता बनी रहे। ये आपस में एक दूसरे के बीच में एक फूट के रूप में राजनीति कर रही है। यदि चौहान साहब बात की जाए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रवीण डागर। यदि आप जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या कमी लोगों के बीच में आपको जाने से मिल रही है गाँवों के अंदर? ये जो कमी हम लेके आए हैं, ये सारी कमी हमारे एरिया में, हमारे हरियाणा में है। शिक्षा का जो स्तर है बहुत नीचे गिर चुका है। बीजेपी सरकार ने अब तक हमारे शायद 15 से 3000 स्कूल के आसपास सरकारी स्कूल है कि बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर पर, प्राइवेट स्कूलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि आम जनमानस की रोज में आम जनमानस के हाथ में यह चीज़ नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें, अच्छी व्यवस्था दे सकें। यदि बात की जाए चौहान साहब, हथीन विधानसभा क्षेत्र एक पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है रावतपाल, डागरपाल, सहरावतपाल। लेकिन एक पाल का भी गठन हुआ है, हाईवे पाल। किस तरीके से, किस नज़रिए से इस हाईवे पाल के गठन को आप देख सकते हैं? हम बस केवल एक ही संदेश लोगों के बीच में लेके जाते हैं, ना हम जाति की राजनीति करते हैं, ना हम कोई भाईचारे, हम उस जाते हैं, उस बरादरी से उसकी राजनीति नहीं करते हैं। हमारा संदेश यही है कि हो भाई से भाई का भाईचारा। यही संदेश लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, ना कि हम रावत पाल है या डागर पाल है या कोई भी पाल है, उस पालों के बेस पे हम नहीं काम करते। हम केवल लोगों के बीच में काम की बात लेके आए हैं और काम की राजनीति करेंगे, अच्छी राजनीति करने के लिए लोगों के बीच में आए हैं। यदि बात की जाए आम आदमी पार्टी से हथीन विधानसभा क्षेत्र से कई लोग टिकट की मांग कर रहे हैं, जैसे आपका नाम नरेश चौहान जी, डॉक्टर कर्नल राजेंद्र सिंह रावत जी, अपने महावीर अंदोप जी हैं। क्या लगता है यदि आपको आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देती है, क्या आप पार्टी छोड़ने का काम करोगे या जिसको टिकट देती है उनका साथ देने का काम करोगे? सर, हम आपको बता दें आपके माध्यम से, हम एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी लोग हैं। हम राजनीति या नेता बनने के लिए नहीं आए। हम पहले एक समाज सेवी के रूप में, एक आंदोलन के रूप में हमने एक आंदोलन किया दिल्ली के अंदर। अगर पार्टी को लगे कि नरेश चौहान अगर पार्टी को आगे तक ले जा सकता है तो नरेश चौहान को टिकट मिलेगी। अगर लगे पार्टी को तो राजेंद्र कर्नल जी हैं, उन्हें टिकट दी जाए तो उन्हें टिकट दी जाएगी।
महावीर जी को लगेगी तो महावीर जी को टिकट दी जाएगी, और भी जो कैंडिडेट निकल के आएंगे उन्हें भी टिकट दी जा सकती है। मुझे कोई इस बात का परहेका नहीं रहेगा कि टिकट किसको दी गई है, क्योंकि हम एक आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी का मतलब ये होता है कि हम एक संग बुराई के प्रति लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। यदि अभी बात की जाए, अब तक आपने कितने गांवों के अंदर जनसंपर्क अभियान लोगों से किया और लोगों से बातचीत करने का काम किया? जिम्मेदारी का जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो होडल विधानसभा की भी दी है, हथीन विधानसभा की भी दी है और पलवल विधानसभा की भी जिम्मेदारी दी है, जिसमें कि हम लोगों का मान सम्मान के रूप में लोगों को हम शहीद भगत सिंह की और भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने हमारी संविधान लिखा, उनको फ़ोटो देकर हम उन लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में भगत सिंह जैसे और भीमराव अंबेडकर जैसे लोग भी हैं जिन्होंने हमारे कानून और हमारी व्यवस्था अच्छी बनाने की कोशिश की है। यदि बात की जाए चौहान साहब, अभी जजपा और चंद्रशेखर वाली जो पार्टी है उसका गठबंधन हुआ, क्या आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर गठबंधन होगा किसी पार्टी से? सर बिल्कुल, इस बात में अब की बार जो हम लड़ाई लड़ेंगे यह गठबंधन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब की बार हम 90 की 90 विधानसभाओं में हम इलेक्शन फाइट करेंगे, चाहे उसमें लोगों की राय है कि हमें किस नज़रिए से देख रही हैं, किस नज़रिए से हमारा समर्थन लोग करेंगे। यदि आम आदमी पार्टी हाईकमान आपको टिकट देती है और आपको यदि टिकट देने का काम करती है, हथीन विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको जिताने का काम करती है, तो हथीन विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे प्राथमिकता कार्य आपके कलम से क्या होगा? सबसे पहले जो हमारे किसानों के लिए, जो ट्यूबवेलों के लिए जो दर दर भटकते हैं, जो ट्यूबवेलों के जो कनेक्शन 3-3, 4-4 साल तक नहीं मिलते और उसके लिए जो किसानों को 1.5, 2-2 लाख रुपए का कन्वेंस देना पड़ता है, सबसे पहले मैं किसानों के लिए जो कनेक्शन की जो चीज़ें हैं वो फ्री करूँगा जी। यदि बात की जाए 1 अक्टूबर को चुनाव होना, मतदान होना, हथीन विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, हरियाणा वासियों से क्या अपील करना चाहोगे कि अपने वोटिंग करें, केवल अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देखें, अपने बुजुर्गों के भविष्य के बारे में। आम आदमी अच्छा देने का है और एक आम आदमी पार्टी ही ऐसी है कि जो मामले में फ्री सुविधा जो कि आती है। तो दो हमारे बीच पार्टी से बना लिया है इन्होंने, और की दो में है नरेश चौहान जी है, गांव और आवास से गोपालगढ़ से हैं इन्होंने। यदि आम आदमी पार्टी यदि और किसी को भी देती है तो हम उसका साथ देंगे। इन्होंने विस्तार से बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर ध्यान दिया जाएगा। कि जो पंजाब के भगवत सिंह मान, उन्होंने 5 की धर्मपत्नी है सुनीता जी, उन्होंने भी 5 वादे हरियाणा के लिए किए हैं। क्या लगता है कि इस बार किस तरीके की सरकार? SS न्यूज बामन।